ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 68वां अध्याय वंशों का वर्णन। सूत बोले, ये याति के ज्येष्ठ पुत्र तेजस्वी यदुवंश का वर्णन संक्षेप में और क्रमशः करूँगा। उसको मुझसे सुनो और समझो। देवताओं के पुत्रों के समान 5 पुत्र यदु के हुए। उनमें से सहस्त्रजीत ज्येष्ठ था। अन्य 4 के नाम क्रोष्टु, नील, अजक और लघु थे। सहस्त्रजीत का पुत्र सतजीत था। सतजीत से प्रसिद्ध परम यशस्वी 3 पुत्र हुए। उनके नाम हैहय, हय और राजा वेनुहय। हैहय का उत्तराधिकारी प्रसिद्ध धर्म था। हे ब्राह्मणों, उसका पुत्र धर्मनेत्र था और धर्मनेत्र का पुत्र कीर्ति था और उसका पुत्र संजय था। संजय का उत्तराधिकारी धार्मिक महिष्मान था। महिष्मान का पुत्र प्रतापी भद्रश्रेणय था। भद्रश्रेणय का वैध उत्तराधिकारी दुर्दम राजा। उसके एक बुद्धिमान पुत्र था जो धनक नाम से प्रसिद्ध था। धनक के 4 पुत्र हुए और वे बहुत लोकप्रिय हुए। उनके नाम कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतौजा थे। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन था। उसके 1000 भुजाएं थी। वह 7 द्वीपों का उत्तम स्वामी था। नारायण का भक्त राम उसके मृत्यु का कारण हुआ। उसके 100 पुत्र थे। उनमें से 5 बड़े वीर थे। वे बलवान, वीर, धर्मात्मा, मनस्वी और विद्वान थे। वे सब प्रकार के अस्त्रों के संचालन में निपुण थे। शूर, शूरसेन, धृष्ट, कृष्ण और जयध्वज। जयध्वज अवंती का राजा था। जयध्वज का पुत्र महाबलवान तालजंगा था। उसके 100 पुत्र थे। वह तालजंगा नाम से प्रसिद्ध था। उनमें से ज्येष्ठ महाप्रतापी वितिहोत्र राजा हुआ। वृष और अन्य भी उसके पुत्र थे जो पुण्य कर्म करने वाले थे। वृषनी अपने वंश का स्थापक था। उसका पुत्र मधु था। मधु के 100 पुत्र थे और वृषनी ज्येष्ठ पुत्र था। वह अपने वंश का संस्थापक था। वृषनी के वंशज भी वृषनी कहलाते थे और मधु के वंशज माधव। क्योंकि ये यदु के वंश से संबंधित थे इसलिए वे भी यादव कहलाते थे। महान आत्माओं के 5 कुटुंब थे। वे वितिहोत्र, हर्यात, भोज, अवंती तथा शूरसेन थे। शूरसेन तालजंग नाम से भी प्रसिद्ध थे। हैहय वंश में सबसे अधिक प्रसिद्ध राजा 5 हुए हैं। उनके नाम शूर, शूरसेन, वृषण, कृष्ण, जयध्वज हैं। शूर और शूरसेन शूरसेन वंश के प्रसिद्ध वंशज थे। उन महात्माओं का देश शूरसेन नाम से प्रसिद्ध है। वितिहोत्र का पुत्र अनर्थ था। कृष्ण का पुत्र दुर्जय अपने शत्रुओं का नाश करता था। राजऋषि कोष्ठ के वंश को सुनो। इस वंश में उत्तम पुरुषार्थ वाले लोग थे। इस वंश में वृषनी के कुल में विष्णु पैदा हुआ। कोष्ठु के एक पुत्र था जो बहुत प्रसिद्ध था। उसका नाम व्रजीनीव था। उसका पुत्र स्वाति और उसका पुत्र कुशंकु हुआ। महाबलवान कुशंकु ने संतान की इच्छा से विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दक्षिणा द्रव्यों से किया। उसका पुत्र चित्ररथ शुभ कर्मों से युक्त था। चित्ररथ का पुत्र शशुबिंदु था। उसने विपुल धन का दान करके यज्ञों को किया। उसने उत्तम पवित्र धार्मिक कृत्यों को किया। वह महाशक्तिशाली और बहुसंख्यक प्रजा का स्वामी चक्रवर्ती सम्राट हुआ। शशबिंदु के 1000 पुत्र थे। उनके पुत्रों में अनंतक सबसे अच्छा था, जिसको लोग विशेष रूप से उत्तम कहते थे। अनंतक का पुत्र यज्ञ हुआ। यज्ञ का पुत्र धृति हुआ। इसका पुत्र उष्णा था। उस महावीर राजा ने राज्य पाने के बाद 100 अश्वमेघ यज्ञ किया। उष्णा का पुत्र शितेशु नाम का राजा हुआ। उसका पुत्र मरुत राज ऋषि और अपने वंश को बढ़ाने वाला हुआ। मरुत का वीर पुत्र कनबल बरही हुआ। कनबल बरही का पुत्र रुक्म कवच एक विद्वान राजा हुआ।
उसने युद्ध में कवच और धनुर्धारी वीरों को पैने बाणों से बद्ध करके उत्तम कीर्ति को प्राप्त किया। उस धर्मात्मा राजा ने अश्वमेघ यज्ञकर्ताओं को भूमि दान में दी। रुक्म कवच के परम वीरों को मारने वाला पराव्रत नामक पुत्र हुआ। उसके महाशक्तिशाली 5 पुत्र पैदा हुए। वे रुक्मेशु, पृथुरुक्म, जयामघ, परिध और हरि। परिध और हरि को पिता ने विदेह प्रदेश में बसा दिया। रुक्मेशु राजा हुआ और पृथुरुक्म उसका आश्रित हुआ। राजा जयामघ उन लोगों द्वारा हटने को बाध्य हो सिंहासन का त्याग करके आश्रम में रहने लगा। वन में स्थित होने पर भी वह शांत था। वह ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान प्राप्त करता था। उसके बाद उसने अपना धनुष लेकर ध्वज लगे हुए अपने रथ पर अन्य देश को चला गया। वह नर्मदा के किनारे अपनी रानी के साथ गया। उसने ऋषवंत पर्वत पर जाकर सबको छोड़कर निवास किया और अपना दिन बिताया। जयामघ की पत्नी शैव्या सती और शीलवती थी। कठिन तपस्या के बाद उसने अपनी ढलती उम्र में विदर्भ नाम पुत्र को जन्म दिया। विदर्भ राजा के 2 विद्वान पुत्र कृत और कैशिक उत्पन्न हुए। वे दोनों वीर और युद्ध करने में दक्ष थे। तीसरा पुत्र रोमपाद था। उसका पुत्र भ्रभु हुआ। उसका पुत्र सुभ्रति विद्वान और परम धार्मिक राजा था। उसका पुत्र कौशिक था जो चैद वंश का प्रवर्तक था। विदर्भ का पुत्र कृत था। उसका पुत्र कुंती और कुंती का पुत्र व्रत और उसका पुत्र प्रतापी रणधृष्ट हुआ। उसका पुत्र निधृति शत्रुओं का नाशक था। नैधृति का पुत्र दर्शाह था जो महान शत्रुहंता था। दर्शाह का पुत्र व्याप्त था। उसका पुत्र जिगूत था। जिगूत का पुत्र विकृति और उसका पुत्र भीमरथ था। भीमरथ का पुत्र नवरथ था जो कि सदा दान और धर्म में रत था। वह सत्य और सदाचार के प्रति समर्पित था। उसका पुत्र दृढ़रथ था। उसका पुत्र शकुनी हुआ। उससे करम्भ पैदा हुआ। उसका पुत्र देवरात हुआ। देवरात से देवराती नामक पुत्र हुआ जो महायशस्वी राजा था। वह देवताओं के पुत्र के समान था। उसका पुत्र देवशत्र हुआ। देवशत्र का पुत्र महायशस्वी श्रीमान मधु हुआ। वह मधु वंश का संस्थापक था। मधु से कुरुवंशक पुत्र हुआ। कुरुवंशक से अनु और उससे पुरुत्वान पुत्र हुआ। पुरुत्वान से विदर्भ की भद्रवती रानी से अंशु पैदा हुआ। अंशु ने ऐश्वाकी से विवाह किया। उससे सत्व नामक पुत्र पैदा हुआ। सत्व से सर्वगुण संपन्न कुलवर्धन सात्वत पुत्र पैदा हुआ। मैंने जयामघ के वंश का विस्तार विस्तृत रूप में बताया। जो कोई इसको पढ़े या सुने वह स्वर्ग, राज और सुख तथा लंबी आयु को प्राप्त करता है। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।